नमस्कार साथियों, शिक्षा मित्र भाइयों के लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं। वो खुशखबरी दोस्तों गुप्त सूत्रों द्वारा बताई गई है। सीधे मुख्यमंत्री के सचिवालय से ये खुशखबरी मैं लेके आया हूं, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आप कहोगे वाह गुप्ता जी मजा आ गया। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, शिक्षा मित्र काफी समय से मानदेय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सारे शिक्षा मित्र चाहते हैं कि उनका जो मानदेय है वो 10,000 रुपए से बढ़ाया जाए, जिस पर दोस्तों तमाम तरीके के आंदोलन हुए हैं। हाल फिलहाल दोस्तों अभी लखनऊ में भी इको गार्डन में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। यहाँ तक शिक्षा मित्रों के बच्चे भी धरना दे रहे हैं। शिक्षा मित्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस पर दोस्तों सरकार हिल चुकी है। सरकार परेशान हो चुकी है कि आखिर इनके धरने को कैसे रोका जाए। अब चूंकि बच्चे शामिल हो गए तो दोस्तों मानवाधिकार आयोग, जी हाँ ह्यूमन राइट्स आयोग भी सरकार पर सख्त हो गया है। अब चूंकि प्रदर्शन से हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन देना सभी का अधिकार है। अब ऐसे में दोस्तों सरकार भी परेशान है, तो उनको मजबूरी में ये निर्णय लेना पड़ा है। अब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि शिक्षा मित्रों को कब मानदेय उनका लागू किया जाएगा, नया मानदेय, और कितना मानदेय मिलेगा। मैं सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अतः दोस्तों सटीक जानकारी, जी हाँ रियल जानकारी सुनने के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिएगा हम जो भी जानकारी लाते हैं वह सटीक लाते हैं। हम लोगों को उल्लू नहीं बनाते हैं, ना ही उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं। अतः सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा सरकार अभी बुरी तरीके से घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी पड़ी है। पहला है हाई कोर्ट का डंडा। हाई कोर्ट ने डंडा डाला है सरकार से और निर्णय लेने के लिए समय दे दिया है। हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि आपको शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना पड़ेगा हर हाल में, और अगर आदेश सरकार नहीं मानेगी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लागू होगा। दूसरी बात है इको गार्डन, लखनऊ इको गार्डन में शिक्षा मित्र धरना दे रहे हैं। इसमें दो तरीके के शिक्षा मित्र हैं। वो शिक्षा मित्र जो टेट पास हैं वह कह रहे सरकार से कि भर्तियां निकाली जाए और शिक्षा मित्रों को उसमें लगाया जाए, उनको आरक्षण दिया जाए। इसके साथ ही नॉन टेट वाले शिक्षा मित्र हैं वह मानदेय की मांग कर रहे हैं। यानी कि दोनों तरीके के शिक्षा मित्र, टेट पास और नॉन टेट शिक्षा मित्र जो टेट पास नहीं है वह सरकार पर प्रेशर डाल रहे हैं कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए। नौकरी तो सरकार स्थायी बाद में करेगी, पहले हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। और दोस्तों जो चौथा डंडा है वो है सुप्रीम कोर्ट का। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल की जा चुकी है शिक्षा मित्रों के लिए। अब दोस्तों बहुत ही जल्दी इस पर सुनवाई होगी और शिक्षा मित्र जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है उसी को लेकर दोस्तों कैविएट दाखिल की गई है, जिससे कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट उस हाई कोर्ट पर मोहर लगा सके। अब ऐसे में सरकार परेशान है। और जो पांचवा फैक्टर है वो है पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव दोस्तों प्रस्तावित है और आने वाले हैं। ऐसे में जो शिक्षा मित्र आते हैं वह ग्रामीण तबके से आते हैं। अब ऐसे में सरकार अभी जो लोकसभा चुनाव हुए थे जिसमें यूपी में काफ़ी कम सीटें आई थी लोकसभा की, जिस पर दोस्तों बहुत ज़्यादा हाहाकार हुआ था, लेकिन योगी जी से इस्तीफा नहीं मांगा गया, जिस पर दोस्तों सरकार पर काफ़ी प्रेशर है। और इसी प्रेशर की वजह से दोस्तों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के प्रदेश महामंत्री जिनका नाम है उमेश पांडे जी से मुलाकात की। उमेश पांडे जी जो शिक्षा मित्र संघ के महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, उनको खुद डिप्टी सीएम ने बुलाया और उनसे बातचीत की है। यानी कि सरकार इस पर गंभीर है। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार जो हाई कोर्ट की रिपोर्ट है उसी को लागू करेगी, उसी के अनुसार इनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि हाई कोर्ट की वो रिपोर्ट क्या है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी शिक्षा मित्रों की तरफ से मानदेय को लेकर। अब हाई कोर्ट वैसे सरकार का ही आंतरिक मामला है, आप बात को समझिएगा। पैसा बढ़ाना या ना बढ़ाना ये सरकार का आंतरिक मामला है। लेकिन दोस्तों जो अर्जी दाखिल की गई थी
वह केंद्र सरकार की उस रिपोर्ट को लेके की गई थी, जिसमें यह कहा गया है कि दैनिक मजदूरी करीब 1100 रुपये होनी चाहिए। जी हाँ, दैनिक मजदूरी का एक क्राइटेरिया रखा है, 1100 रुपये होना ही होना चाहिए। अब दोस्तों, जो चीज संविधान में लिख गई है, जो केंद्र सरकार ने ऐसे कानून बना दिया है, तो ऐसे में शिक्षा मित्रों को शायद एक दिन का 300 रुपये, शायद ऐसी कोई 350 रुपये मिलता है, और महीने का 10,000 रुपये मिलता है। ना तो उनको कोई CL मिलती है, ना ही उनको कोई EL मिलती है, ना ही उनका कोई अतिरिक्त पैसा मिलता है, और ना ही उनको अतिरिक्त सुविधा मिलती हैं जो परमानेंट शिक्षक को मिलती है। लेकिन दोस्तों, उनसे काम पूरा लिया जाता है। जी हाँ, काम पूरा लिया जाता है और अतिरिक्त काम भी लिया जाता है, जिस पर दोस्तों शिक्षा मित्र खुशी खुशी करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात अटक जाती है मानदेय पर, क्योंकि मानदेय उनका काफी कम है और आज के समय में इतनी महंगाई हो गई है, लेकिन सरकार सिर्फ 10,000 पर कर रही है। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने जो मजदूरी है वो 1100 रुपये कुछ कर दी है। तो दोस्तों, उसी के बेस पर शिक्षा मित्रों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की। हाईकोर्ट ने सुनवाई करी और सरकार को फटकारा और फौरन एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद उनसे ये कहा गया कि आप निर्णय लीजिए कि कितना मानदेय होना चाहिए शिक्षा मित्रों का। अब दोस्तों, ऐसे में कमेटी ने करीब 3 महीने की रिपोर्ट बनाई, 3 महीने बाद रिपोर्ट बनाई और हाईकोर्ट में दाखिल करी। और सरकार को हाईकोर्ट ने कहा, इस रिपोर्ट के अनुसार आप इनका मानदेय बढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी वो एक्सपर्ट कमेटी थी, एक संवैधानिक कमेटी थी, जिस पर दोस्तों सरकार के पास 3 विकल्प थे। पहला तो ये था कि कमेटी की बातों को मानना, दूसरा ये था सुप्रीम कोर्ट जाना, और तीसरा ये था हाईकोर्ट से समय मांगना। अभी सरकार ने सिर्फ समय मांगा है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है, ना ही वो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन समय पर है दोस्तों, पंचायत चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं। ऐसे में सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उससे पहले, सरकार से पहले हमारे शिक्षा मित्र भाई पहुंच गए हैं, और शिक्षा मित्र भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में ये बातें, जो हाई कोर्ट का जो रिपोर्ट है वो सामने पेश की है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा मांगा है सरकार से, एक रिपोर्ट, स्टेटस क्लोजर रिपोर्ट मांगी है कि आपका क्या स्टैंड है। अब देखिएगा दोस्तों, सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है और सरकार को हर हाल में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाना पड़ेगा पंचायत चुनाव से पहले। अगर वो चाहती है, योगी जी चाहते हैं कि हमारा पंचायत में सिफू का मतलब डंका बजे, क्योंकि दोस्तों लोकसभा में योगी जी की काफ़ी बदनामी हुई है, और ऐसे में पंचायत चुनाव में अगर यूपी की स्थिति बदतर हो गई तो दोस्तों फिर मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव में तो बदतर हो ही जाएगी। क्योंकि शिक्षा मित्र दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं, और करीब 20,000 शिक्षा मित्रों ने नौकरी छोड़ दी है। क्योंकि नौकरी छोड़ दी है, 10,000 में क्या होता है, और दोस्तों महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता है। ऐसे में दोस्तों सरकार को शिक्षा मित्रों का हर हाल में पैसा बढ़ाना पड़ेगा। अब चलिएगा, यहाँ बात करते हैं कि कितना शिक्षा मित्रों को जो कमेटी बनाई गई थी उसमें कितना प्रस्तावित किया गया था। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, शिक्षा मित्रों को करीब 25,000 रुपये महीना, जी हाँ 25,000 रुपये महीना, 25 से लेके 35,000 रुपये महीना देने की बात की गई है। लेकिन जो मिनिमम है वो 25,000 रुपये रखी गई है। इसके साथ ही महंगाई 3 साल में उनका फिर से पैसा बढ़ाने की बात कही गई है, यानी कि 3 साल के अंदर फिर से उनको करीब 3 या 4,000 या 5,000 उनके मानदेय में बढ़ाने की बात की गई है, जो कमेटी, जो हाईकोर्ट ने कमेटी बनाई थी वो। अब दोस्तों, शिक्षा मित्र उसी के लिए धरना दे रहे हैं, और शिक्षा मित्र भाई काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, भूख हड़ताल तक कर रहे हैं, उनके बच्चे तक भूख हड़ताल कर रहे हैं। अब ऐसे में दोस्तों सरकार के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। अब बात यह है कि सरकार आगे क्या स्टैंड लेगी। देखिएगा, सीधी सी बात है, सरकार शिक्षा मित्रों को मनाने में जुटी है, उनके मान मनोबल कर रही है। हो सकता है कि सरकार उनको भी 14 CL दे दे, हो सकता है उनकी बाकी मांगे मान ली जाएं जो शिक्षा मित्र चाहते हैं, जैसे उनको अतिरिक्त छुट्टी नहीं मिलती है, या वह कहीं मतलब उनको जो मानदेय मिलता है वो 11 महीने का मिलता है। सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि उनको 12 महीने का पूरा मानदेय दिया जाए। अब दोस्तों अगर देखी जाए तो शिक्षा मित्रों को सरकार ने टीचर्स की गिनती कर ली है। सरकार कहती है शिक्षकों की कमी पूरी हो चुकी है, और जबकि शिक्षक करीब 1.5 लाख कमी है, कम शिक्षक है, 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती होनी है। लेकिन सरकार कहती है कि टीचर सरप्लस चल रहे हैं, टीचर ज़्यादा हैं और बच्चे कम हैं, सीटें कम हैं। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये कि सरकार ने शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक मान लिया है,
मतलब कागजी में सहायक अध्यापक मान लिया है, लेकिन अगर पैसे देने की बारी आती है तो शिक्षा मित्रों को वो सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय देते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, शिक्षा मित्र जो ग्रामीण परिवेश से हैं, 10,000 में क्या होता है, बच्चों की पढ़ाई तक नहीं हो पाती है। और शिक्षा मित्र भाई ग्रामीण में है, थोड़ा बहुत वो भैंस भी पालते हैं, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की खेती भी करते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही सरकार का ये नियम है कि अगर कोई सरकारी नौकरी या संविदा कर्मी है तो वो एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता है। अब ऐसे में शिक्षा मित्रों से आप सिर्फ सरकार अपने फायदे देख रही है और उनके लिए दोस्तों मानदेय के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ 10,000 रुपये दे रही है। फिलहाल दोस्तों ये क्लियर हो गया है कि सरकार शिक्षा मित्रों की बात मानेगी और मानदेय करीब 25,000 रुपये देगी ही देगी। लेकिन पहले दोस्तों सुनने में आ रहा था कि सरकार सिर्फ 2,500 रुपये मानदेय बढ़ा सकती है, यानी कि 12,500 रुपये कर सकती है। लेकिन दोस्तों वो शिक्षा मित्रों ने एक सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा इससे बढ़िया हमें दे ही मत मानदेय, हम फ्री में नौकरी करेंगे, आप कुछ भी मत दीजिए, फ्री में हम नौकरी करेंगे, आपकी 10,000 भी मत दीजिए, आप रख लीजिए। लेकिन दोस्तों जो नेताओं को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती है, ओपीएस मिलती है, अगर एक नेता 10-10 बार विधायक बन जाए या सांसद बन जाए तो उसको 10 बार पेंशन दी जाती है। लेकिन यही दोस्तों सरकार शिक्षा मित्रों के या सरकारी नौकरियों के जो भी कर्मचारी हैं या संविदा कर्मी हैं उनको पैसे देने से क्यों कतराती है। फिलहाल दोस्तों सवाल तो बनता है, और शिक्षा मित्र भाई ये उनके लिए पक्की खबर है कि उनका 25,000 रुपये मानदेय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सरकार हाईकोर्ट की बात मानेगी, क्योंकि अभी वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई है और सुप्रीम कोर्ट से भी प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों न्याय संगत वाली बात है। देखिएगा न्याय संगत वाली बात है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दैनिक मजदूरी ही इतनी बढ़ा दी है। तो आप अगर कोई मजदूर है कहीं मजदूरी कर रहा है तो उसके मालिक को हर हाल में उसको दैनिक मजदूरी इतनी देनी पड़ेगी, ये एक कानून बन गया है। अब ऐसे में दोस्तों सरकार को करीब दैनिक मजदूरी तो देनी चाहिए, लेकिन सरकार वो दैनिक मजदूरी भी देने से कतरा रही है। फिलहाल दोस्तों ये क्लियर है कि शिक्षा मित्रों को 25,000 रुपये मिलेंगे और 3 साल में उनका फिर से रिन्यूअल किया जाएगा, उनका जो पैसा है वो फिर से बढ़ाया जाएगा 3 साल के अंदर। इसके साथ ही और उनको 12 महीने का मानदेय मिलेगा और अन्य शिक्षकों की तरह उनको सीएल भी दी जाएंगी। फिलहाल दोस्तों अगर आप शिक्षा मित्र हो तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज हाथ जोड़ से निवेदन कर रहा हूँ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज मुझे गाली मत दीजिएगा। काफी लोग मुझे गाली देते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए साथियों मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जो भी कुछ बात है वो सरकार के अंदर खाने की खबर है, जो कि मैंने आपको बता दी है। जिस दिन आपका मानदेय बढ़ जाएगा तब आप कहोगे वाह गुप्ता जी ने बिल्कुल सही बात कही थी। फिलहाल दोस्तों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। धन्यवाद साथियों।